नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सावन में सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये 7 काम, अखंड सुहाग का वर देंगे भोलेनाथ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 जुलाई से सावन का महीना, पावन महीना शुरू हो जाएगा। महादेव का महीना, महादेव जी का प्रिय महीना है ये। तो सावन में कहते हैं कि सावन में सुहागिन महिलाएं यदि कुछ विशेष चीज़ें करें तो माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके पति की लंबी उम्र होती है और शादीशुदा जीवन में खुशहाली भर जाती है। तो सावन में अगर आप ये उपाय करते हैं, अगर सुहागिन महिलाएं अगर ये काम करती हैं तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कौन से वो काम हमें करने चाहिए। सावन का महीना धार्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है। ये पूरा महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इन दिनों सुहागिन महिलाएं यदि गौरी शंकर की पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं कि सावन में सुहागिन महिलाएं यदि कुछ विशेष चीज़ करें तो माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ बड़ी जल्दी उनसे प्रसन्न होते हैं। उनके पति की लंबी उम्र होती है और शादीशुदा जीवन खुशहाल भरा होता है। तो पहला हम काम जान लेते हैं, रोज़ाना शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। पूरे सावन एक महीने आप सावन के पवित्र महीने में सुहागिन महिलाओं को रोज़ाना शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। प्रातः उठकर स्नान करें और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद आप समय अनुसार शिव जी के नाम का जाप, चालीसा और मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं। नित्य पूजा पाठ के बाद ही कुछ खान पान ग्रहण करें, तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो सावन के पावन महीने में कोशिश करें कि आप शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। अगली चीज़ हम जान लेते हैं कौन सा हमें काम करना चाहिए सावन के महीने में। सावन के महीने में हरी भरी चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ पहनने से भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी खुश होती हैं। सुहागिन महिलाओं को तो सावन में खास तौर से हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए और सावन में अच्छा भी लगता है। तो कोशिश करें आप हरी चूड़ियाँ जरूर पहनें, इससे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। सावन के पावन महीने में महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सावन में 16 श्रृंगार करना चाहिए। मान्यता है कि 16 श्रृंगार करने से गौरी शंकर की कृपा बनी रहती है। सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर पूरी तरह 16 श्रृंगार ना कर सके तो कम से कम मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, सिंदूर, पायल, बिछिया, मेहंदी और बिंदी जरूर लगाएं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और माता गौरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो 16 श्रृंगार आप कोशिश करें हफ्ते में ज़रूर करें या महीने में, सावन का महीना चलेगा 11 जुलाई से, तो आप ज़रूर करें 16 श्रृंगार। अगली वो चीज़ है, भूल कर भी ना पहने काले रंग के कपड़े। सावन में सुहागिन महिलाओं के लिए हरे रंग के वस्त्र धारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप लाल, पीला, रानी पिंक, नारंगी और मैरून जैसे ब्राइट रंगों के कपड़े पहन सकती हैं। ध्यान रहे सावन में भूल कर भी काले और भूरे और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने, इन्हें अशुभ माना जाता है और पूजा पाठ के दौरान ये रंग वर्जित माना गया है। तो भूल के भी आप इन रंगों के कपड़े ना पहने। अगली वो चीज़ हम जान लेते हैं क्या काम करना चाहिए हमें सावन में। कोशिश करें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी का जाप करते रहें। कहते हैं कि भोलेनाथ की आराधना से माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए सावन में आप भगवान शिव जी का कीर्तन भी रख सकते हैं और नियमित रूप से नाम जप भी कर सकते हैं। इससे महादेव और माता गौरी जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब हम जानते हैं हमें अगली वो कौन सी चीज़ है जो हमें सावन में करनी चाहिए।
सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि सुहागिन महिलाएं श्रृंगार की चीज़ें दान करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खास तौर से अगर किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान भेंट किए जाए तो शादीशुदा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो अगर आप के पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या उनकी बनती नहीं है तो सावन के महीने में आप ये काम ज़रूर करिए। इससे महादेव की कृपा प्राप्त होगी और माता गौरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो सावन के महीने में आप के अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर रहनी चाहिए। खुद पे यदि पॉजिटिविटी बदलाव लाएंगे तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और जीवन भी खुशहाल होता है। इसलिए सावन के दिनों में खुद पर थोड़ा संयम रखें, ज़्यादा क्रोध करने से बचें, दूसरों की बुराई या बुरा चाहने से बचें। मन में किसी तरह का काम, क्रोध, मोह और लालच ना आने दें। आप सावन के सोमवार में उपवास भी कर सकते हैं, जो खुद को संयम में रखने का अच्छा तरीका होता है। वैसे तो सभी लोग रखते हैं, जो लोग व्रत नहीं रखते तो आप सावन का सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। इससे महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।